अभिनंदन को लेकर यह प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई है और आपको याद होगा कि 14 फरवरी को जो घटना हुई है और इसके बाद जो भारत ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, उसके बाद हमारा वायुसेना का कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के वायुसेना को मार गिराया। इस संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और इस प्रेस वार्ता को हमारे झाबुआ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय गुमान सिंह जी डामोर संबोधित करेंगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम महीने में एक बार मिलें और एक दूसरे से हमारे विचारों का आदान प्रदान हो। जनप्रतिनिधि तभी से ही काम करता है जब उसके ऊपर मीडिया की निगाह हो, मीडिया की लगाम हो। आप जानते हैं कि फरवरी महीना हमारे लिए बहुत उथल पुथल का रहा। 14 फरवरी को एक कायराना हमला होता है और हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश बदले की आग में जलता रहता है, हम सबका खून खौलता रहता है। ऐसे में 13वें दिन हमारी भारतीय सेना, वायुसेना और हमारे तीनों थल सेना, जल सेना, नभसेना सभी मिलकर रणनीति बना करके रात को 3 सवा 3 बजे के आसपास लश्कर तोयबा के ठिकानों पर आक्रमण करती है और तहस नहस कर देती है। हम लोग खुशियां मनाते रहते हैं। इसी बीच पाकिस्तानी वायुसेना के कुछ जहाज हमारी सीमा में आते हैं और हमारी वायुसेना के जाबाज सिपाही उसका पीछा करते हैं और एक F-16 को मार गिराते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा एक MiG-21 तकनीकी कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है और हमारा भारतीय वायुसेना का एक जाबाज सिपाही अभिनंदन उस हवा जहाज से बाहर निकलकर पाकिस्तान की सीमा में उतरते हैं। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चौतरफा दबाव बनाया, दुनिया की सभी महाशक्तियों से बात की और हमारे जाबाज सिपाही को हम सकुशल वापस लाने में सफल होते हैं। आपने देखा होगा कि पिछली सरकारों में हमारे सैनिकों को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया और उनके ऊपर ट्रायल चलाई और जिंदा नहीं आने दिया। आप जानते हैं इस बात को, पर यह हमारे देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना, जिसके कारण आज पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। हम सब अभिनंदन के सकुशल लौटने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमारी देश की सेनाओं को सलाम करते हैं कि जिनके डर से पाकिस्तान ने दबाव में आकर हमारे वीर सैनिकों को सकुशल वापस किया। आज की है कि हम सब मिलकर हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ाएं, भारत सरकार का मनोबल बढ़ाएं। इस समय हम किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करें। आप जानते हैं कि हमारे देश में आने वाले समय में चुनाव है, परंतु इस सभी घटनाओं को देशभक्ति की नज़र से देखा जाना चाहिए, देश प्रेम की नज़र से देखा जाना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं
उनको हमको सबको मिलकर सराहना उनकी करना चाहिए। ये समय ऐसा है जिसमें हम सब एकजुट रहें, एकजुट होकर हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से हम भारत सरकार को मजबूत करें, हमारी सेनाओं का हौसला बढ़ाएं। ये सभी प्रकार के कार्य हमको करना चाहिए। झाबुआ जिले में बहुत जल्दी हर चीज की प्रतिक्रिया होती है। हमने भी समय समय पर अच्छी प्रतिक्रियाएं दी है। हमारे देश का, अभी मुझे चंद्रभान जी बता रहे थे कि पेटलावत के टमाटरों का वीडियो 5 लाख से अधिक लोगों ने देखा। हमारे किसानों के जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने देशभक्ति के कारण टमाटर फेंकना पसंद किए, पर टमाटर पाकिस्तान नहीं भेजे। ऐसी देशभक्ति हर व्यक्ति में है और ये भक्ति का जो भाव है, देशभक्ति का जो भाव है, ये प्रकट भी होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। लंबे समय से आप देख रहे हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आतंकवाद से प्रभावित रहा है। बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, परंतु किसी भी सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। जब 14 फरवरी की दुर्घटना घटी, तब हमारे लोगों की आंखें खुली और हमने उन अलगाववादी तत्वों को जो सुरक्षा प्रदान की थी, वो सुरक्षा हटाई। पाकिस्तान का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था, उस दर्जा हटाया। हमने पाकिस्तान में जो हमारे हिस्से का पानी जा रहा था, उसको रोका। तो हमने हर तरफ से, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा युद्ध का क्षेत्र हो, हमने पाकिस्तान को परास्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह पहला अवसर है जब हमको चाइना, रशिया, अमेरिका, फ्रांस ऐसी महाशक्तियों से हमको सपोर्ट मिला और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सही समय पर सही बात सभी महाशक्तियों तक पहुंचाई और महाशक्तियां हमारी तर्कों से सहमत हुई और भारत को एक तरफा सपोर्ट किया। जब भारत को सपोर्ट किया तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया और वो बुरी तरीके से डर गया और उसके डर का परिणाम है कि हमारा अभिनंदन सकुशल भारत लौटा। सबूत मांग रहे हैं, उनका कहना है कि सबूत दें, कितने आतंकवादी मारे हैं। हमारे देश में ऐसे कई नेता हैं जो बेवजह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के कारण मीडिया में अपनी उपस्थिति बनी रहे, इस कारण बेसिर पैर के बयान देते हैं। आप जानते हैं कि जब हवाई हमला होता है और उसमें कितनी कैजुअलिटी हुई, उसको कोई गिनने नहीं जाता, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही हमने हवाई हमले किए, उस क्षेत्र को तत्काल पाकिस्तानी आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर नागरिकों को और सभी प्रकार के लोगों को जाना बंद कर दिया। तो ऐसे स्थिति में हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि आपको सबूत कौन लाके देगा। हवाई हमला नहीं होता तो पाकिस्तान क्यों डरता, ये समझना चाहिए हमारे राजा साहब को। कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। देखिए, आतंकवाद की समस्या मूलतः आज़ादी के बाद जब पहली हमारी सरकार बनी तब से बनी हुई है। ये हमारी तत्कालीन सरकार की देन है। हमने बड़ी बड़ी गलतियां की। आज समाधान के जो उपाय हैं उसमें तो हमारी आर्मी ने जो कदम उठाया वो सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमारे आर्मी चीफ ने ये बोला कि कोई भी हो, चाहे वो हमारा कश्मीर का रहने वाला हो या बाहर का रहने वाला हो, जो कश्मीर में बंदूक उठाएगा उसको मार दिया जाएगा। तो एक तो यह है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उन पर रोक लगेगी। अगर हमने ये तय कर लिया कि हमारे देश से अगर किसी भी प्रकार का आतंकवादियों को समर्थन मिलना बंद हो जाएगा तो आतंकवाद खात्मे की ओर रहेगा। पर यह एक लंबी प्रक्रिया है। जो अभी हमारे
भारत शासन ने वहां पर एक आरक्षण की सुविधा दी है। आरक्षण दोनों प्रकार का आरक्षण है। वहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं था, वो भारत शासन ने दिया। और 10% जो आरक्षण हमारे गरीब सवर्णों को दिया, ये आरक्षण जब लागू होगा तो परिस्थितियों में बदलाव आएगा। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कितना समय लेगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर कश्मीर में कुल 4 जिले हैं जो आतंकवाद से ग्रसित हैं। बाकी जम्मू और लद्दाख क्षेत्र है, ये बिल्कुल शांति प्रिय क्षेत्र है। अगर हम इन 4 जिलों को अलग कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि आतंकवाद सिमट के रह जाएगा, आतंकवादियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। देखिए, अलग करने से मतलब ये है कि हम नए राज्य बना दें, कोई उसमें मनाही थोड़ी है। नया राज्य, हमारे इतने सारे नए राज्य बने, मध्य प्रदेश, यूपी के 2-3 राज्य बन गए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमारे ये जो एरिया अलग हो जाता है, अलग राज्य बन जाते हैं, तो हम फिर और ताकत से और मजबूती से आतंकवाद को नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, आप भी गंभीरता से सोचना कि जो राज्यों का गठन हुआ है, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ है। आप देख लीजिए, कहीं भी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तो राज्यों के गठन में भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन कर सकते हैं। आपने बताया लश्कर के ठिकानों पर कार्रवाई की जी, आप श्योर है कि लश्कर के 100% श्योर है, क्योंकि मैंने जैसे मोहम्मद, लश्कर दोनों के वो ट्रेनिंग कैंप है दोनों के। जैसे मोहम्मद, जो अभिनंदन है, उनका पूरा नाम आप बता सकते हैं? नहीं, मुझे अभिनंदन ही मालूम है। उनकी पोस्ट, उनकी रैंक क्या है, ये पता? पायलट है वो, विंग कमांडर।